Hello everyone, this is Mona Lisa. Welcome to our channel. In today's class, we'll discuss about image formation by concave lens. बट उससे पहले हम रूल्स के बारे में पढ़ लेते हैं जिसको बेस करके हमारा इमेज फॉर्मेशन होगा कॉन्केव लेंस में, राइट। बच्चों, हमने प्रीवियस क्लासेस में इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस कवर किया हुआ था। आई विल सजेस्ट कि आप वो वीडियो ज़रूर देखें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो लेट्स स्टार्ट अबाउट द रूल्स। देर आर 3 रूल्स ऑफ कॉन्केव लेंस। बच्चों, यहाँ पर मैंने कॉन्केव लेंस बना लिया है। यू कैन सी हियर दीज आर द ऑप्टिकल सेंटर्स। दिस इज फोकस 1, दिस इज फोकस नंबर 2, ठीक है। एंड हमें पता है कि लेंसेस में 2 फोकाइज होती हैं। एक फोकस जो ऑप्टिकल सेंटर्स में जितना डिस्टेंस पर होगा, अनदर फोकस उतना ही डिस्टेंस पर होगा, राइट। तो हमारा फर्स्ट रूल क्या कहता है? हमने कॉन्वेक्स लेंस में क्या पढ़ा हुआ था बच्चों? याद करो, कॉन्वेक्स लेंस में हमने क्या पढ़ा था, याद है? सो दिस इज आर कॉन्वेक्स लेंस। अगर कोई भी लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आता है तो वो क्या करेगा? आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल पास थ्रू द फोकस, राइट। वो फोकस देके चला जाता था। बट ये कॉन्केव लेंस क्या है बच्चों? ये एक डाइवर्जिंग लेंस है, राइट। ये तो हमें पता ही है। तो यहाँ पर क्या होगा? अगर कोई भी लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इफ एनी लाइट रे कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये इंसिडेंट रे हो गया, तो यहाँ पर वो क्या होगा? वो डाइवर्ज हो जाएगा। क्या होगा? डाइवर्ज हो जाएगा आफ्टर रिफ्रैक्शन। सो दिस इज द रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। तो व्हेन ए रे ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इट विल अपीयर टू डाइवर्ज, है ना, फ्रॉम द फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन। तो डिफरेंसेस क्या होगा कॉन्केव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस में? यू कैन कंपेयर हियर कि यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता था बच्चों? जैसे ही पैरेलल लाइन आएगा प्रिंसिपल एक्सिस से, ये क्या करेगा? फोकस दे के पास कर जाएगा। बट यहाँ पर क्या होगा? ये कहाँ से डाइवर्ज होगी? अगर हम ये लाइन को एक्सटेंड करते हैं तो ऐसा लगेगा कि इट विल अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम द फोकस, ठीक है। कहाँ से ये जाएगा? फोकस से ही जाएगा। बट एक्चुअल में क्या होता है? रियल में और एक्चुअल से ये फोकस से डाइवर्ज नहीं होती हैं, बट वी कैन इमेजिन दैट दे विल अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम द फोकस। कैसा लगेगा? कि अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम द फोकस ओनली, राइट। सो दिस इज आवर फर्स्ट रूल। सिमिलरली हमारा सेकेंड रूल क्या कहता है बच्चों? इफ एनी लाइट रे कमिंग टुवार्ड्स द फोकस, अगर कोई भी लाइट रे फोकस के टुवार्ड्स आ रहा है, इफ एनी लाइट रे कमिंग टुवार्ड्स द फोकस, ठीक है, इन ए कॉन्केव लेंस, देन आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होगा? इट विल क्या होगा? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो दिस इज द इंसिडेंट रे, दिस इज द रिफ्रैक्टेड रे। बिल्कुल ये केस 1 का ऑपोजिट होगा हमारा केस नंबर 2। तो ये लाइन को अगर हम लोग एक्सटेंड करते हैं तो क्या क्या लगेगा? द रे ऑफ लाइट इज कमिंग टुवार्ड्स द फोकस। क्या होगा? द रे ऑफ लाइट इज कमिंग टुवार्ड्स द फोकस एंड ये जैसे ही लेंस में एंटर करेगा आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। सो दिस इज आवर सेकेंड रूल। कम टू द थर्ड रूल। थर्ड रूल क्या कहता है? सेम एज दैट हमने जैसे ही कॉन्वेक्स लेंस में पढ़ा हुआ था, यहाँ पर भी सेम है बच्चों। अगर कोई भी लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर दे के आता है, देन आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल गो स्ट्रेट। तो यहाँ पर क्या होगा? दिस इज द इंसिडेंट रे, दिस इज द रिफ्रैक्टेड रे ओनली। अगर कोई भी लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर दे के जाता है कॉन्केव लेंस का या कॉन्वेक्स लेंस का भी, तो विदाउट एनी डेविएशन, विदाउट कन्वर्जिंग, विदाउट डाइवर्जिंग, ये क्या करेगा? इट विल गो स्ट्रेट। सो दीज आर द 3 रूल्स ऑफ आर कॉन्केव लेंसेज। सो लेट्स सी द लाइन्स ऑफ दिस रूल्स। सी द रूल नंबर 1 ये क्या कहती है? ए रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस appears to diverge from the focus after refraction. That only we have discussed just before कि अगर कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होता है कॉन्केव लेंस में, तो वो क्या होगा? डाइवर्ज हो जाएगा वो लाइट। और कहाँ से डाइवर्ज होगा? इट अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम द फोकस। बट ये रियल में और एक्चुअल में डाइवर्ज का नहीं हो रही है फोकस से, बट वी कैन इमेजिन दैट it will appear to diverge from the focus, ठीक है। come to the second rule, a ray of light going towards the focus becomes parallel to the principal axis after refraction through the lens। तो अगर कोई भी लाइट रे हमारा फोकस के टुवर्ड्स जा रहा है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। देन कम टू द रूल नंबर 3,
ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर गो स्ट्रेट आफ्टर रिफ्रैक्शन। ये भी हमने डिस्कशन किया हुआ है, वेदर इट इज़ कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस। अगर कोई भी लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर दे के जा रहा है, सो विदाउट कन्वर्जन, विदाउट डाइवर्जन और विदाउट एनी डेविएशन वो स्ट्रेट चला जाएगा, राइट। सो दीज आर द 3 रूल्स ऑफ कॉन्केव लेंसेज बच्चों, जिसको बेस करके हमने इमेज फॉर्मेशन करवाने हैं। सो लेट्स स्टार्ट अबाउट दैट। फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्केव लेंस। बच्चों कॉन्केव लेंस के इमेज फॉर्मेशन का हमें सिर्फ 2 ही केसेस के बारे में पढ़ना है, जहाँ पर ऑब्जेक्ट का पोजीशन होगा एंड एज पर द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट हमारा पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज प्रोड्यूस होगा, राइट। बट कॉन्वेक्स लेंस के बारे में हमने क्या पढ़ा था, आपको अगर याद होगा, वहाँ पर हमने 6 केसेस के बारे में पढ़ा हुआ था, जहाँ पर ऑब्जेक्ट 6 अलग अलग डिफरेंट पोजिशंस पर होते थे एंड एज पर द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट वहाँ पर इमेज फॉर्मेशन होते थे, राइट। सो लेट्स स्टार्ट अबाउट द केस नंबर 1। यहाँ पर ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या होगा कॉन्केव लेंस में, ऑब्जेक्ट एनीवेयर बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट कहाँ रहेगा फर्स्ट केस में, एनीवेयर बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड इन्फिनिटी। आप ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी प्लेस कर सकते हो, आप चाहे तो आप बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड F1 रख सकते हो, बिटवीन F1 एंड 2F1 भी रख सकते हो, बियॉन्ड 2F1 रख सकते हो, F1 पर रख सकते हो, 2F1 पर रख सकते हो, एनीवेयर आप ऑब्जेक्ट को रख सकते हो। तो मैंने अपने हिसाब से लिया है बिटवीन F1 एंड 2F1। यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है, वी कैन नेमिंग इट A एंड B। तो जो तीनों रूल हमने पढ़ा हुआ है कॉन्केव लेंस का इमेज फॉर्मेशन के लिए, एनी 2 रूल यू हैव टू अप्लाई हियर। मैं यहाँ पर फर्स्ट रूल अप्लाई कर रही हूँ। अगर कोई भी लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाता है तो क्या होगा, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम द फोकस। ये क्या हो जाएगा, डाइवर्ज हो जाएगा। दिस इज द इंसिडेंट रे, दिस इज द रिफ्रैक्टेड रे। अगर हम इसको एक्सटेंड करेंगे तो ये क्या लगेगा, इट विल अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम द फोकस, राइट। ये हमने फर्स्ट रूल में पढ़ा हुआ था। नेक्स्ट रूल आई एम अप्लाइंग हियर कि कोई भी लाइट रे अगर ऑप्टिकल सेंटर दे के जाता है देन विदाउट एनी डेविएशन इट विल गो स्ट्रेट, राइट। ये हमने पढ़ा हुआ था रूल नंबर 3 में। तो यहाँ पर ये हो जाएगा इंसिडेंट रे ऑल्सो, रिफ्रैक्टेड रे ऑल्सो, वो ऐसे ही स्ट्रेट चला जाएगा, राइट। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ पर हो रहा है। सो दिस इज the place where image is formed. We can naming it A dash and B dash. तो कहाँ पर इमेज फॉर्मेशन हो रहा है, पोजीशन ऑफ द इमेज हम क्या लिख सकते हैं, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड F1, राइट। एंड नेचर ऑफ द इमेज क्या होगा, आप बोल सकते हो क्या इमेज उल्टी बन रही है, बिल्कुल नहीं, इमेज बिल्कुल सीधी है एंड इट इज़ इमेजिनरी है कि नहीं, एक्चुअल में वो मीट नहीं कर रहे हैं बट वो क्या हो रहे हैं, इमेजिन हम कर सकते हैं कि वो यहाँ पर मीट हो रहे हैं। सो ये क्या होगा हमारा नेचर ऑफ द इमेज, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट मतलब बिल्कुल सीधी है, उल्टी नहीं है, एंड वर्चुअल मतलब इमेजिनरी, ठीक है। तो नेचर हमें पता चल गया वर्चुअल एंड इरेक्ट। एंड साइज भी आप कंपेयर कर सकते हो यहाँ पर, ऑब्जेक्ट का साइज एंड इमेज का साइज आप देख सकते हो। द इमेज साइज इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज वी कैन राइट हियर। सो पोजीशन में हम क्या लिख सकते हैं, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट हियर, इमेज हियर, सॉरी। पोजीशन में क्या लिख सकते हैं, कहाँ पर फॉर्म हो रहा है, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड F1, राइट। नेचर ऑफ द इमेज हम क्या लिख सकते हैं, वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्या लिख सकते हैं, वर्चुअल एंड इरेक्ट। साइज ऑफ द इमेज क्या लिख सकते हैं हम, स्मॉलर साइज और डिमिनिश्ड वी कैन राइट हियर। सो दिस इज अ केस नंबर 1। कम टू द केस नंबर 2। केस 2 में ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहाँ है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट कहाँ पर होगा, इन्फिनिटी में प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी में हम रख लेते हैं केस नंबर 2 के हिसाब से। दिस इज A एंड B। तो हमें पता है ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी में होता है बच्चों, कई सारे पैरेलल लाइन्स आते हैं जो कि प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होंगे, राइट। सो ऑब्जेक्ट से कई सारे पैरेलल रेज आते हैं विच आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। एंड हमें रूल के हिसाब से पता है कि कोई भी लाइट रे अगर पैरेलल होता है प्रिंसिपल एक्सिस से, वो क्या होगा, जैसे ही लेंस में एंटर करेगा इट विल अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम द फोकस। तो ये क्या होगा, डाइवर्ज हो जाएगा, राइट। तो क्या होगा, ये लाइट रे, पैरेलल लाइट रेज डाइवर्ज हो जाएंगे। अगर हमें इसको एक्सटेंड करना होगा पीछे की तरफ
तो ऐसा लगेगा दे ऑल अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम द फोकस ओनली। वो कहाँ से निकल के जा रही हैं, फोकस से निकल के जा रही हैं। तो आप देख सकते हो सारे के सारे लाइट रेज कहाँ पर मीट हो रहे हैं, F1 में मीट हो रही हैं। तो वी कैन राइट हियर द पोजीशन हमें मिल गया। पोजीशन ऑफ द इमेज क्या होगा, एट F1। कहाँ पर होगा, फोकस पर ही होगा। तो नेचर हम लिख सकते हैं का क्या होगा, यहाँ पर उल्टी इमेज तो नहीं बन रही है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। साइज ऑफ द इमेज आप देख सकते हो बिल्कुल पॉइंट साइज की इमेज बन रही है और हाईली डिमिनिस्ड। सो साइज में हम क्या लिख सकते हैं, हाईली डिमिनिस्ड, हाईली डिमिनिस्ड आप लिख सकते हो और पॉइंट साइज भी लिख सकते हो। केस नंबर 2 में हमने देखा पोजीशन ऑफ द इमेज कहाँ होगा, एट F1। नेचर क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, बिल्कुल इमेजिनरी एंड सीधी इमेज बनेगी। साइज आप देख सकते हो ऑब्जेक्ट के साइज से हिसाब से अगर कंपेयर करेंगे देन हाईली डिमिनिस्ड और पॉइंट साइज की इमेज बनेगी, राइट। सो दिस इज आवर केस नंबर 2। बट यहाँ पर कॉन्केव लेंस के इमेज फॉर्मेशन में बच्चों आप दोनों ही केसेस को अगर कंपेयर करेंगे यू विल गेट सम कॉमन थिंग्स। प्रॉपर्टीज में देखेंगे पोजीशंस तो अलग अलग होंगे ही, दिस इज नेचुरल, बिकॉज हमारे ऑब्जेक्ट के पोजीशंस के हिसाब से इमेज का पोजीशंस बन रहा है, राइट। बट व्हाट अबाउट द नेचर एंड साइज, सी द नेचर ऑफ केस नंबर 1 वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड केस नंबर 2 वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो दोनों ही केसेस में कैसा इमेज बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगा। एंड साइज क्या होगा दोनों ही केस में, डिमिनिस्ड साइज होगा एज पर द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, राइट। So this is all about the formation of image by concave lens. Let's discuss about the uses of concave lens. Come to the first use of concave lens. They are used in spectacles to correct the defect of vision of short sightedness. बच्चों ये स्पेक्टेकल्स में यूज होता है कॉन्केव लेंस। अगर कोई भी पर्सन को शॉर्ट साइटेडनेस का डिफेक्ट होता है, शॉर्ट साइटेडनेस का मतलब क्या है, वो पर्सन डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली नहीं देख पाएगा। वो नियर बाय ऑब्जेक्ट तो इजीली देख लेगा बट डिस्टेंस ऑब्जेक्ट उसको ब्लर दिखाई देंगे, राइट। जो उसको हम लोग मायोपिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मायोपिया। ये एक विजन का डिफेक्ट ऑफ विजन है बच्चों, ठीक है, जिसके बारे में हम ह्यूमन आई में डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो उसके करेक्शन के लिए जो स्पेक्टेकल्स यूज किया जाता है क्लियरली देखने के लिए, वो कॉन्केव लेंस का यूज होता है। इट मीन्स यू कैन से जो मायोपिक डिफेक्ट वाले पर्सनस होते हैं उनके स्पेक्टेकल्स में कॉन्केव लेंस यूज किया जाता है, राइट। नेक्स्ट यूज क्या है, दे आर यूज्ड इन गैलीलियन टेलीस्कोप। गैलीलियन टेलीस्कोप जो हमारा टेलीस्कोप होता है बच्चों, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को पॉइंट साइज में देखने के लिए हम कॉन्केव लेंस का यूज करते हैं क्योंकि वो लाइट को डाइवर्ज करता है, राइट। पॉइंट नंबर 3 सेज दैट कॉन्केव लेंसेज आर यूज्ड फॉर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। बच्चों ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाने के लिए जो हाई क्वालिटी के लेंसेज की ज़रूरत होती है ना, उसमें भी कॉन्केव लेंस का यूज किया जाता है, राइट। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, कॉन्केव लेंसेज आर यूज्ड इन वाइड एंगल स्पाई होल इन डोर्स। डोर्स में जो स्पाई होल लगा रहते हैं, क्यों लगा रहते हैं, क्योंकि इफ एनी पर्सन विल बी आउटसाइड द डोर, वो कोई भी हो सकता है, देन वी कैन सी हिम और हर इजीली। तो उसमें भी कॉन्केव लेंस का यूज किया जाता है, राइट। So these are some uses of concave lens. In today's class, we have discussed about the rules, the ray diagrams and uses of concave lens. In next class, we'll discuss about the magnification and lens formula and sign convention of spherical lenses. So that's all about this class. See you in the next class. Thanks for watching this video.